यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ साथ 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे और हरीश रावत के सारथी बनेंगे। हालांकि एक समय उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा हरक सिंह रावत ने ही उठाया था, जिससे कांग्रेस के लिए काफी बड़ा संकट पैदा हो गया था। हरक सिंह रावत ने अपना सियासी सफर बीजेपी से शुरू किया था और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया था। इसके बाद कांग्रेस का दामन भी थाम लिया था और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट मंत्री तक बने। लेकिन 2016 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उन्होंने ही उठा लिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने में हरक सिंह रावत ने काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उन्हें कैबिनेट मंत्री का भी ओहदा दिया गया था। उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत का अपना राजनीतिक कद है। वो 3.5 दशक से सूबे में सियासी धुरी बने हुए हैं, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के बीच दल बदल करते रहते हैं। इसके बाद भी उनकी सियासी अहमियत बरकरार रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत खुद के साथ साथ अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी सिर्फ उन्हें ही टिकट देने के पक्ष में थी। ऐसे में हरक सिंह रावत के बगावती रुख को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत विधि। प्रहलाद जोशी जी ने मुझे बुलाया था, हम लोग देहरादून से चले, भीड़ थी इसलिए देहरादून से चलने में देर हो गई, फिर रास्ते में भी जाम था और मैं तो आज प्रहलाद जोशी जी से और अमित शाह से मिलना चाह रहा था। लेकिन जैसे मैं यहाँ दिल्ली आया, राजकुमार जो विधायक उमेश शर्मा है, मैंने कहा भाई जाके आराम करो, इसमें थक गए हैं और सुबह सबसे बातचीत करेंगे। तब तक मैं सोशल मीडिया में और मीडिया में देखने लगा कि इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। तो मैं एक चीज जो आप बता दूं, मैं अगर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में नहीं आया होता तो मैंने भाजपा सरकार से 4 साल पहले रिजाइन कर चुका होता, क्योंकि मुझे बहुत मंत्री का शौक, पद का शौक नहीं है। बहुत बार मंत्री रह गया हूं। 9वीं बार मैंने धामी जी के साथ 9वीं बार मैंने मंत्री पद की शपथ ली है, इसलिए बहुत शौक नहीं है मुझे। मैं तो सिर्फ ये है कि काम करना चाहता था। हरक सिंह रावत खुद के केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे थे और अपनी बहू अनुकृति रावत को लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया, जिसके बाद वो नाराज होकर दिल्ली आ गए थे। हरक सिंह रावत की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने रावत के कांग्रेस में शामिल होने से पहले ही बर्खास्त कर दिया। अब माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत एक अन्य बीजेपी विधायक के साथ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस आला कमान की भी हरी झंडी मिल चुकी है और साथ ही कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत भी सहमति दे चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस का दामन थाम कर हरक सिंह कांग्रेस के लिए सारथी बनेंगे। डेस्क रिपोर्ट, DK न्यूज़।